तो स्टूडेंट आज अपन जे एडवांस 2026 का एलिप्स का बहुत ही इजी सा क्वेश्चन करेंगे। ये पैराग्राफ क्वेश्चन है और इसका फर्स्ट पार्ट बहुत ही इजी था, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो हमें कंसिडर द एलिप्स गिवन बाय, हमको दो एलिप्स दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1 पहला एलिप्स दे रखा है, एंड सेकंड एलिप्स क्या दे रखा है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। फिर हमसे क्या बोला गया है, लेट पी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू एलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब ये जो दोनों एलिप्स हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे पी पॉइंट पे। तो एक चीज तो हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो दोनों इक्वेशन है उसमें एक्स और वाई को स्वैप किया हुआ है। तो एक चीज तो हमें ये समझ में आ जाती है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस पे लाई करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन वाई इक्वल टू एक्स। या सिंपली हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व भी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। जैसे जो फर्स्ट इक्वेशन है, अगर मैं इसको 4 से इंटू कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर 4। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन तो मेरी ये थी, दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो अगर हम यहाँ पे 1 माइनस 2 कर दें तो वी विल गेट व्हाट, 15y स्क्वायर बराबर 3। तो यहाँ से हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो y आ जाएगा +1/√5। नेगेटिव वाला केस हम नहीं ले सकते क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें बोला गया। अब y इक्वल टू 1/5 को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, है ना। ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें y को रख दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4/5 इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल के आएगा हमारा 1/5। तो बच्चों x भी अपना +1/√5 आ जाएगा। तो हमें पी पॉइंट मिल गया, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, जो कि क्या था, 1/√5 कॉमा 1/√5। देन हमको क्या बोला गया, if theta is the acute angle between the tangents to the given ellipse at point P। तो अब दोनों ellipse पे पॉइंट P पे मुझे टेंजेंट बनानी है ना। तो पॉइंट P पे अगर मैं दोनों ellipse की टेंजेंट लिखूं तो फर्स्ट ellipse क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, t बराबर 0 से x(x1) प्लस 4y(y1) बराबर 1। तो यहाँ से आ जाएगी x/√5 प्लस 4/√5y इक्वल टू 1। तो x प्लस 4y बराबर √5 आ रही है। ये पहली टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है इलिप्स 1 पे। अब अगर इलिप्स 2 की बात करें तो इलिप्स 2 क्या दे रखा था बच्चों मुझे, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस पे भी टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, t बराबर 0 से, तो 4x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू 1। तो 4x प्लस y बराबर √5 आ जाएगी। अब ये दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल थीटा दे रखा है, और फाइनली मुझसे क्या पूछा है, 4 tan थीटा का वैल्यू पूछा। देयरफॉर एंगल का रिलेशन क्या होता है, tan थीटा, है ना। tan थीटा क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 स्लोप के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टेंजेंट में m1 की वैल्यू मुझे कितनी समझ में आ रही है, तो इसको मैं अगर कन्वर्ट करूंगा तो -1/4 स्लोप आएगा मेरा यहाँ से। और m2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से मेरी, यहाँ से m2 की वैल्यू -4 आ जाएगी, है ना। अपन 4x को उधर भेज देंगे और इधर x को उधर भेज देंगे तो स्लोप आ जाएगा। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं तो tan थीटा कितना आएगा मेरा, -4 प्लस 1/4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2 को प्लस कर रहा हूँ तो 1 आ जा रहा है आंसर। तो tan थीटा कितना निकल के आ रहा है बच्चों मेरा, यहाँ पे -15/4 न्यूमरेटर में और नीचे 2। तो tan थीटा मेरा निकल के आ रहा है 15/8। अब मेरे से फाइनली 4 tan थीटा की वैल्यू पूछी थी, तो 4 tan थीटा क्या आ रहा है, 4 इंटू 15/8, जो कि मुझको मिलेगा 15/2, दैट इज इक्वल टू 7.5। तो 7.5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ये पैराग्राफ टाइप थी। जो मेरा पहला वाला पार्ट था ये बहुत इजी था, तो ये तो बहुत ही जल्दी हम कर सकते थे, बहुत ही इजी था। चलिए, होप यू लाइक द सॉल्यूशन।